डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी एवं विभिन्न स्टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु कवर करेंगे इसमें। तो आइए डिटेल से देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एचपीसीएल ने किस देश की कंपनी एडनॉक गैस के साथ प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति के लिए 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका उत्तर है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात एडनॉक गैस, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस। अगला प्रश्न है, यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार को किस वर्ष तक 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 2032 तक। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अल नहयान के बीच हुई बैठक में लिया गया, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, अंतरिक्ष, खाद्य निर्यात और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? इसका उत्तर है वित्त वर्ष 2025-26 अर्थात कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर को 7.3% तक संशोधित किया गया है, जो पहले के 6.6% के अनुमान से ज्यादा है। अगला प्रश्न है, किस अर्धसैनिक बल द्वारा वंदे मातरम तटीय साइक्लोथॉन 2026 यात्रा शुरू की जा रही है? इसका उत्तर है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की? इसका उत्तर है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ के स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 56वें वार्षिक सम्मेलन 2026 के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और गैर लाभकारी संगठन ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की। अगला प्रश्न है, नए पर्यावरण संरक्षण कोष नियम 2026 के तहत एकत्र किए गए जुर्माने का कितना प्रतिशत राज्य की समेकित निधि में भेजा जाएगा? इसका उत्तर है एकत्र किए गए कुल जुर्माने का 75% हिस्सा संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि में भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, वेलेंटिनो गारावानी, जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस देश के प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे? इसका उत्तर है इटली। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किन देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है? इसका उत्तर है ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स देशों की भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है, ताकि सीमा पार भुगतान को आसान, तेज और सस्ता बनाया जा सके, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सके और डॉलर आधारित सिस्टम को चुनौती मिल सके। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बीजिंग ओलंपिक मेडलिस्ट को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है विजेंदर सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 पर रवाना हुआ है? इसका उत्तर है भारतीय नौसेना का सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी 10 महीने के समुद्री अभियान लोकायन 26 के लिए रवाना हुआ है, जो 13 देशों के 18 बंदरगाहों का दौरा करेगा और भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसे 20 जनवरी 2026 को कोच्चि से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत आने वाली किस संस्था को उसके स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है संचार मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी.डॉट को उसके स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन सीबीएस के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है?
इसका उत्तर है 16वां। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने अधिनियम के पारित होने के लगभग 25 साल बाद हाल ही में पेशा एक्ट 1996 के नियमों को लागू किया है? इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड ने पेशा एक्ट 1996 के पारित होने के लगभग 25 साल बाद हाल ही में जनवरी 2026 के आसपास अपने नियमों को लागू किया है, जिससे आदिवासी समुदायों को स्वशासन और ग्राम सभाओं को अधिक शक्ति प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत के लिए सबसे बड़ा जोखिम किसे माना गया है? इसका उत्तर है साइबर सुरक्षा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भारत की किस प्राचीन पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका उत्तर है अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए किन केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की है? इसका उत्तर है मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अप्रैल 2026 से किस माध्यम से पैसा निकालने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला प्रश्न है, वुड मैकेंजी की ग्लोबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय सौर मॉड्यूल निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? इसका उत्तर है अडानी सोलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए, वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। अगला प्रश्न है, 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पद्म पाणि पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है इलैयाराजा दिग्गज संगीतकार। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।